हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हमारा 18 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, वो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2025 को कुछ सेंटर्स पे लीक हो गया था, ठीक है। और इसके बारे में काफ़ी इश्यूज निकल के आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये भाई एक ही जगह पे लीक हुआ है या ओवरऑल लीक हुआ है। और कुछ जगह पे ऐसा भी आ रहा है कि मे बी पेपर कैंसिल। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेपर का मतलब सिनेरियो क्या रहा था। बहुत सारे नियर अबाउट लैक्स बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। और इसके अंदर कुछ की डिटेल्स हैं, जैसे कि सबसे पहले जो लोकेशन आ रही है कि भी पेपर लीक हुआ है, वो एक ही स्टेट के एक दो सेंटर से ही निकल के आ रही है, बेसिस सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो एक ही जगह से डिटेल निकल के आ रही है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर से। और इस मामले में पुलिस ने अरेस्ट किया है टू पीपल्स को, नीरज धनखड़ को और सचिन को, जो कि इस मामले में इन्वॉल्व पाए गए हैं। और जो ये है, ये एक स्पोर्ट्स एकेडमी थी, कबड्डी की प्राइवेट एकेडमी थी, जहाँ पे ये पेपर कंडक्ट हो रहा था। और वहीं से लीकेज के कुछ मिले हैं एविडेंसेस। और ये पूरी घटना 17 दिसंबर को हुई है, एग्जाम से जस्ट वन डे पहले। और इसमें अप्रोक्सीमेटली 37 स्टूडेंट्स को पेपर मिला है, जिनमें से जो 16 स्टूडेंट्स हैं ना, वो है केमिस्ट्री के। और 22 जो स्टूडेंट्स हैं, वो है लाइफ साइंस के। ठीक है। तो इन बच्चों को प्री में पेपर मिला था, और इसकी कॉस्ट नियर अबाउट 3 to 4 लाख पर कैंडिडेट बताई गई है। और इस मामले में हमारी पुलिस ने भी कुछ थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की है, थोड़ी सी मीडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे कि वहाँ का जो लोकल जो पुलिस स्टेशन है गोहाना के अंदर से, वहाँ पे हमारी जो मीडिया है उसने कहीं से इंफॉर्मेशन उनको मिली, उन्होंने पुलिस स्टेशन में इस चीज़ की रिपोर्ट की। और ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो कि वैसे तो पेपर लीक ही नहीं होना चाहिए था, बट जो हुआ इसकी रिपोर्ट हुई, ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चों को इसका मे भी फ़ायदा मिल सके और मे बी ना मिले, क्योंकि देखो जब पेपर लीक होता है ना, तो उस टाइम पे आप खुद सोचो ना, पेपर लीक करवा कौन रहा है? ऐसा बंदा जिसको कुछ आता नहीं। अगर उसको आता होता तो वो मेहनत से कर लेता ना उसको क्रैक। उसको नहीं आ रहा है, इसलिए वो पेपर लीक करवा रहा है। सोचो ऐसा बंदा है, वो आज एग्ज़ाम क्रैक कर गया, कल को वो पीएचडी करेगा, कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो साइड की बात है। लेकिन अगर उसने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई किया, टीचिंग की जॉब के लिए अप्लाई किया, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा टीचर जिसको खुद के पास नॉलेज नहीं है, वो बच्चों को नॉलेज कैसे देगा। और इससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसके बेस पे कितना बड़ा अटैक हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि पहला एग्ज़ाम है एनआईए ने जिसको कंडक्ट किया जिसके अंदर पेपर लीक हुआ है। नीट का भी यही हाल है, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं उनका भी यही हाल है। काफ़ी हद तक पेपर लीक होते ही रहते हैं अब तो इंडिया में। तो हमें थोड़ा इसके बेस पे सोचना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। कोई एक दो बार हो तो ठीक है, बट इतनी बार ये मजाक नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ठीक है। लेकिन हाँ, चलो हम अभी हमारे पेपर की लीक की बात करते हैं, एथिक्स को बाद में देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अभी एनटीए ने जो भी है उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक कि भाई क्या कुछ चल रहा है, पेपर कैंसिलेशन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी सबसे बड़ा डाउट यही चल रहा है कि पेपर कैंसिल होगा कि नहीं। ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक, ऐसा सेंटर स्पेसिफिक कैंसिलेशन वगैरह का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये इशू अब तक वहां तक नहीं पहुंचा है। तीसरा, अभी तक हमारी जो CSIR नेट की ऑफिशियल साइट है वहां पे कुछ भी नहीं है। ये चीज हम एक बार चेक कर लेते हैं साइट पे। ये देखो, हमारी साइट पे जो पब्लिक नोटिस के अंदर जो लास्ट लेटेस्ट नोटिस है, उसके अंदर एडमिट कार्ड के लिए ही आया है। तो अभी कैंसिलेशन के रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला है। और जब तक ऑफिशियल साइट पे कुछ नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। और कैंसिलेशन आई थिंक होगा भी नहीं, जहाँ तक हम पिछले एग्ज़ाम्स जितने भी हुए हैं उनमें जो पेपर लीकेज हुआ है उनकी हिस्ट्री को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम कैंसिल होएगा। लेकिन हाँ, एक स्पेसिफिक सेंटर जहाँ पे लीक हुआ है या फिर जिनको जो सस्पिशियस है कि यहाँ तक पेपर लीकिंग गया है, वहाँ तक सेंटर वाइज कैंसिलेशन हो सकता है, उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। बाकी ऑल ओवर आप इतना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस ना करें। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसल होने के चांसेस नहीं है। और अगर ऐसा कुछ ऑफ़िशियली आता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और जहाँ तक बात रही हमारी आगे की, तो देखो बहुत सारे बच्चों को दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है कि उनका सिलेक्शन हो गया है। कुछ बच्चे हैं
जिनको क्लियरली पता है कि नहीं हुआ तो वो तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मार्जिन्स पे अटके हुए हैं। एक ऐसे एक रेंज होती है ना कि भई यहाँ पे बात आई हुई है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो वो बच्चे थोड़ा फँसे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कट ऑफ के बारे में बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, मे बी टुडे, टुमारो। इससे ज़्यादा टाइम नहीं हम लेंगे, ठीक है? ताकि इससे एक आपको ग्रोस आइडिया मिल सके, ठीक है? कि भई हमें आगे जाना है, प्रिपरेशन करना है या फिर हम थोड़ा रिलैक्स होके बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो थोड़ा-सा आप रिलैक्स होके बैठिए, 2, 4, 5 दिन आराम कीजिए, उसके बाद हम हमारी नेक्स्ट प्रिपरेशन शुरू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।